कृष्ण की लाइफ फिलॉसफी के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला, कायर लोगों की अहिंसा श्री कृष्ण को मान्य नहीं है। नॉन वायलेंस ऑफ कावर्ड्स इज नॉट एक्सेप्टेबल टू कृष्ण। क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर हो, सक्षम व्यक्ति हो, वो किसी को क्षमा दे दे तो मान्य है। जो स्वयं कुछ करना नहीं चाहता और मैंने तुझे क्षमा, तू और कुछ कर भी क्या सकता था। तो कायर की क्षमा कृष्ण को मान्य नहीं है। दूसरी बात, अनडिग्निफाइड कर्टसी कृष्ण को मान्य नहीं है। सौजन्य दिखाओ, कर्टसी, लेकिन कर्टसी दिखाते समय आपकी डिग्निटी भी होनी चाहिए। अपने गौरव को छोड़कर झुक जाना यह मायूसी है, यह कर्टसी नहीं है, ये कृष्ण को स्वीकार नहीं। और ये अनडिग्निफाइड कर्टसी का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री में से दूं आपको। अलेक्जेंडर की बात जो चल रही है, उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर पे, जो आज का पाकिस्तान में चला गया, पंजाब और वो सब माना जाता है, वहां पर पुरु नाम का एक राजा था। इतिहास, ग्रीक हिस्टोरियन जिसको पोरस लिखते हैं, उसका संस्कृत नाम है पुरु राजा। बड़ा प्रभावी था। अलेक्जेंडर से पहले जितने कोई छोटे मोटे सब आए ना, उनको तो पुरु ने ही रोक लिया, वो भारत तक अंदर आ ही नहीं सके। बट अलेक्जेंडर हैड कम विथ अ ग्रेट प्रिपरेशन, और उसको भी पता था कि पुरु इज अ फोर्स टू रेकन विथ। सिकंदर ने पुरु को हराया, पुरु हार गया। सिकंदर के सैनिकों ने पुरु को जंजीरों से बांधकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया। सिंहासन पर सिकंदर बैठा हुआ है, सामने जंजीरों से बंधा हुआ पुरु है, भारतीय राजा। सिकंदर ने उससे पूछा, हाउ शैल आई ट्रीट यू, मैं तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं। पुरु कहता है, एज बिफिट्स मी लाइक अ किंग। जो मेरे लिए गौरवप्रद है, जो मेरे लिए योग्य है, राजा के समान व्यवहार करो। मैं हार गया, फिर भी क्या हुआ, मैं राजा हूं। और राजा के लिए युद्ध में हारना जीतना 50-50 चांसेस रहते हैं। मेरे हार जाने से मैं राजा नहीं मिट जाता। जैसे कोई व्यापारी हो, 5 साल उसको प्रॉफिट के अच्छे सुंदर जाए, 2 साल थोड़ी मंदी के जाए, तो मंदी हुई या छोड़ो नुकसान भी हुआ, व्यापारी तो व्यापारी है। बिजनेस में थोड़ी सी रिसेशन आ गई, इसलिए व्यापारी मिट नहीं जाता। क्षत्रिय हूं मैं, कैसा व्यवहार करोगे मेरे साथ, एज बिफिट्स मी लाइक अ किंग। ये कर्टसी। अरे मैं तो तुम्हारे हवाले हूं, अब तो तुम जो करोगे वही होगा ना मेरा। नथिंग डूइंग। तो कृष्ण को चाहिए डिग्निफाइड कर्टसी। हम यदि कुछ हैं तो दूसरे के साथ अपमान नहीं करेंगे उनका। We will be courteous towards that person. गुजराती में और शायद हिंदी में भी शब्द चापलूसी, हिंदी में है ना, हाँ। तो कर्टसी में चापलूसी नहीं आ जानी चाहिए। कर्टसी में यदि चापलूसी आ गई तो कृष्ण को मान्य नहीं है। डिग्निटी पूर्ण कर्टसी। तीसरी बात,
श्री कृष्ण दृढ़ रूप से मानते हैं, मनुष्य ने पाया हुआ सत्य कभी भी अंतिम सत्य नहीं हो सकता। मनुष्य की मान्यता हो सकती है, उसका ओपिनियन हो सकता है, अंतिम सत्य तो केवल वेद में ऋतम, वो एक ही है। प्रत्येक व्यक्ति यदि मेरा सत्य और मैं जो जानता हूं या मैं जो मानता हूं दैट इज फाइनल ये कहने लगे तो सृष्टि में युद्ध के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए संस्कृत में युद्ध के लिए एक पर्यायवाची शब्द है मम सत्यम। झगड़ा कब होता है? जब दोनों व्यक्ति अड़ जाए ना, मैं जो कहता हूं वही सत्य है, दूसरा कहता है मैं जो कहता हूं या कहती हूं वही सत्य है, तभी तो झगड़ा होता है। हम दूसरे के सत्य को स्वीकार करने का प्रयास करें, अपने सत्य को फ्लेक्सिबल रखें कि अदर कैन ऐड टू माई इंफॉर्मेशन माई विजडम। मैं कुछ मानता हूं, मैं कुछ जानता हूं, दूसरे कुछ अलग जानते हैं, लेकिन उनकी जो जानकारी है वो मेरे में मिला लूं तो मेरा जानना और बढ़ जाएगा। मानवीय सत्य, मैं जो सोचता हूं वही सही है, ये अहंकार है, ये कृष्ण को मानी। भगवान महावीर ने भी 2500 वर्ष पहले यही बात को जैन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत में एक बताया, अनेकांतवाद। नोबडी कैन क्लेम द फाइनल ट्रुथ। और चौथी बात, बिना मन्यु का निस्तेज धर्म श्री कृष्ण को पसंद नहीं है। धर्म में क्रोध का विरोध है, इसलिए सभी धर्मों में, सभी प्रवचनों में कहीं भी आप जाओगे तो कहेंगे क्रोध नहीं होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये षड विकार है, उससे मुक्त हो जाओ। एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। क्रोध नहीं होना चाहिए। अब लोगों ने केवल इतना ही समझा क्रोध नहीं होना चाहिए, तो अभी क्रोध निकालो, क्रोध निकालो। बरसों से कहा जा रहा है प्रवचनों में, क्रोध निकाल दो, क्रोध बहुत बुरी बात है, क्रोध नहीं होना चाहिए। प्रवचन सुनते वक्त सब लोग बोलते हैं हाँ स्वामी जी सही बात है, महाराज जी क्रोध नहीं होना चाहिए। न किसी सुनने वाले का क्रोध बंद हुआ, न खुद बोलने वाले का क्रोध बंद हुआ। क्रोध निकाल दो ऐसा कहते रहते, निकालेंगे कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन्यु होना चाहिए, क्रोध को मन्यु में रूपांतरित कर दो। वेद के ऋषि स्पष्ट कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन्यु असि मन्युम मयि देहि। और उसमें भी भगवान रुद्र जो है ना, भगवान शंकर, ये मन्यु के प्रतीक। प्रभु आप मन्यु हो, मुझे मन्यु दीजिए। मन्यु का अर्थ है आक्रोश। कहीं भी अधर्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, अनीति हो रही हो, उस समय मन्यु आना ही। मैं भागवत कथाओं में एक दृष्टांत देता हूं, मैं आपको भी प्रश्न पूछूं, उत्तर देना मुझे। पहले बात सुन लीजिए, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। आप फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे खड़े हैं, बालकनी में खड़े हैं, और अक्रॉस द रोड पान वाले की दुकान है। उस पनवाड़ी के पास 4 बकरे पत्ता खा रहे हैं। वो पान खाएंगे, वो बकरे ही होते हैं ना, छोकरे कहां होते? तो बकरियां ही होती हैं ना, चूं 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 करती रहे। तो 4 बकरे पत्ते चबा रहे हैं। संस्कारी परिवार की एक सुंदर कन्या 19-20 वर्ष की वहां से जा रही है। इस सुंदर कन्या को देख करके 4 में से एक लड़का कोई कमेंट करता है और वो चारों खी 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 करके हंसने लगते हैं। अब ये कन्या
इन लोगों के मुंह कहां लगे, सर नीचे करके जैसे सुना ही नहीं करके निकल जाती। ये दृश्य आपने देखा। अब मेरा प्रश्न आपसे है, व्हाट विल यू डू? मैं सरल बनाऊं आपके उत्तर को, 4 ऑप्शन देता हूं, ABCD। ए, उन 4 के साथ आप भी 5वें खी 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 करके हंसने लगेंगे। ऑप्शन बी, आपने जैसे ये दृश्य देखा ही नहीं ऐसा इधर उधर देखने लगेंगे। ऑप्शन सी, आप जानते हैं कि ये जो कन्या है, शी बिलोंग्स टू अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली और उसके 4 भाई हैं। यदि उनको पता चलेगा कि मेरी बहना पर ऐसा हुआ है, तुरंत वो 4 भाई और उनके 40 दोस्तों के साथ आकर के कुछ होने वाला है, हम कहाँ उसमें बीच में आए, कुछ करे, पुलिस आएगी, कुछ होगा, किसने देखा था, और वो कहे कि उधर अंकल या भाई से बहन जी खड़ी थी वहाँ फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में, हमें कहाँ, सीधा दरवाजा बंद के हम तो अंदर जाके जा, हमें क्या लेना देना इसमें, जिसका कर्म है जो भोगे। और ऑप्शन डी, नीचे जाकर कमेंट जिसने की थी इस लड़के को कॉलर से पकड़कर कान के नीचे कैसा बजाओ कि जीवन में कभी भी वो किसी संस्कारी कन्या के सामने अभद्र दृष्टि से देखना बंद कर दे। बोलो क्या है आपका उत्तर ABCD में से? चलो ए वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं। बी वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं। सी वाले कितने लोग हैं? डी वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। थोड़ा कैमरा में दिखाई पड़े इतना ऐसा हाथ। मिके तुम कुछ नहीं करोगे बेटा? शेम ऑन यू। इफ यू आर स्टिल थिंकिंग, शेम ऑन यू। डी, आप भी कुछ नहीं करोगे? हाँ वाह वाह, ठंडा। ये डी ऑप्शन, थैंक यू, जिनका है ये मन्यु है आपका खून गर्म होना चाहिए। अधर्म है, अन्याय है, अनीति है। जहां राष्ट्र की समस्या, बॉर्डर पे जो सैनिक खड़ा है उसको कहा जाए देखो हमारे धर्म में कहा है क्रोध मत करो, तो AK-47 को करेगा क्या? वहां तो खून खौलना चाहिए। मन्यु राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, ये कृष्ण का विचार है। ये 4 आधार स्तंभ है कृष्ण। तो श्री कृष्ण से मैत्री करनी होगी, ये 4 सिद्धांतों को हमें अपनाना पड़ेगा, तभी भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध और उसमें भी खास करके फ्रेंडशिप संभव है।